मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। आज मुंबई के कचरा मजदूरों ने सड़कों पर उतरकर सरकार से गुहार लगाई। इस महंगाई में अब बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, परिवार की दवा और राशन का खर्च पूरा नहीं हो रहा है। अब हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए ताकि हम अपने परिवार के साथ चैन की जिंदगी जी सके। आज का ये जो आंदोलन है, यह आंदोलन मुंबई, पनवेल, ठाणा, नवी मुंबई के सफाई मजदूरों का आंदोलन है। ये मांग क्या है? तो राज्यपाल ने 14 फरवरी 2015 में पूरे महाराष्ट्र के लिए किमान वेतन का सर्कुलर निकाला। मगर वो सर्कुलर मंत्रालय से निकला, राज्यपाल के यहाँ से निकला, मगर कॉर्पोरेशन में पहुंचा ही नहीं। और उसका वजह से मुंबई के मजदूर हो, ठाणे के मजदूर हो, पनवेल के मजदूर हो या महाराष्ट्र के किसी भी कॉर्पोरेशन के मजदूर हो, उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। न्यूनतम वेतन की मांग व्याख्या बहुत खूबसूरत है। उसमें ऐसा लिखा है कि ये न्यूनतम वेतन क्यों, मिनिमम वेजेस क्यों? तो लेबर का आत्मा और बॉडी इकट्ठा रहना चाहिए, इसके लिए दिया जाने वाला न्यूनतम वेतन कम से कम वाला, मगर वो ही आज नहीं मिल रहा है। ये हालत है। यहाँ पे पर्जन्य जल निस्तारण के मजदूर आए जो मेन होल में उतरने का काम करते हैं, उन्होंने न्यूनतम मिलना चाहिए करके लेबर कमिश्नर के पास केस डाली हुई है। उसको आज 6 साल हो गए, वो केस आगे जा ही नहीं रही है। मतलब संविधान के रास्ते से जाओ तो उसका हालत ये है। मुंबई के मजदूर हो, पनवेल बाकी मजदूर है, उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है, उसमें चोरी हो रही है। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग थी और इसीलिए हम लोग आज आए थे। वहाँ पर हम लोग को एडिशनल कमिश्नर पोल साहब और सुरेश यादव साहब कमिश्नर वो मिलकर अच्छा लगा कि उन्होंने इन मजदूरों के तरफ से, पूरे महाराष्ट्र की तरफ से प्रस्ताव बनाया है। और वो प्रस्ताव में उन्होंने डाला है कि इन मजदूरों को 23,000 रुपया पगार मिलना चाहिए। तो ये अच्छी बात हुई कि प्रस्ताव तो कम से कम बना है। जो ड्राइवर है उन लोगों को 27,000 रुपया पगार मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव में डाला है। अब ये प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो लेबर ऑफिसर ने कम से कम अभी काम तो किया है, प्रस्ताव हमको दिखाया, इसके लिए हमें खुशी हुई। बड़े बड़े परिवार, बड़े बड़े पूंजीपति जो खाकर जमीन पर फेंक देते हैं, जो कचरा करते हैं, ये वो मजदूर है उस कचरे को उठाकर ये मुंबई को साफ करते हैं। लेकिन आज उनके साथ क्या दिक्कत है उसको भी जानते हैं। मौसी, क्या प्रॉब्लम है तुमको? वही पगार नहीं बढ़ाते, बच्चे लोग का, हम लोग का बहुत टेन्शन आहे। मला तर हिंदी बात येत नाही, हां मराठी, हां तर मुलाबाळाला आमच्या बहुत परेशान आहे। आणि ये कचऱ्याचे जे आहेत ना, हम लोग कचरा इतना गंदा उठाता है, कुतरा मरेगा, मांजर मरेगा तो हम लोग उठाता है। और वो भी दम दाटी दे के साहब लोग को बोलता है उठाओ, नहीं उठाएगा तुमको घर में बैठा देगा, ऐसा वो लोग बोलता है। लेकिन हम लोग के पेट के लिए हम लोग तो करना पड़ता है। 14,000 तक पगार आ रहा है तो भी हम लोग को पगार पड़ रहा नहीं, क्योंकि भाड़े वाला रूम है, उसमें चावल महंगा, तेल महंगा, गैस महंगा, सब महंगा है। उसमें हम लोग का ट्रैवलिंग, अब प्लस तो हम लोग को सुविधा भी कुछ नहीं, हाथ में हैंड ग्लव्स नहीं, बीन ग्लव्स नहीं, जूता नहीं, बीता नहीं, कुछ नहीं, मास्क नहीं, कुछ नहीं। अब कोरोना का जो पैसा था वो आज तक मिला ही भी नहीं हम लोग को। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से जो है महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई में आपकी पगार नहीं बढ़ रही है, तो इस कम पगार में, कम वेतन में आप अपना घर कैसे चला रही है? वही परेशान है, उसी में का खर्चा करता है, उसी में कैसा कर्जा निकाल के परेशान होता है, वही चलाता है। स्कूल, शाळा, गॅस, बाटला सगळा महंगाई, मग ये ऐसा है परेशानी। और ये लोग तो आग बंद, काय मतलब कान बंद करके, आग बंद करके बैठा है बीएमसी वाला। अभी तो हम लोग तो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, ना बरसात देखते कुछ देखते हैं, गंदगी तो उठाता है, उसके पास तो ध्यान ही नहीं है। ये लोग को तो अभी हम लोग को पगार बढ़ाने का है तो भी बढ़ा रहे नहीं है। अभी इतना महंगाई बढ़ रहा है। अभी गैस का बाटला देखो 1,070 रुपये हो गया, पहला बाटला था 400 रुपये में, अभी बाटला 1,070 रुपये में। तो कैसे मतलब गुजारे कैसे होएगा? और चावल का दाम भी बढ़ गया, और एक्चुअली तो दाल बिल हर चीज़ का 30 रुपये से 40 रुपये ऐसा बढ़ रहा है, तो गुजारा बिल्कुल ही नहीं हो रहा हमारा। एक्चुअली ये जो मोर्चा है ना, ये कचरा वाहतूक श्रमिक संघ और महाराष्ट्र म्यूनसिपल कामगार यूनियन की तरफ से मोर्चा रखा गया है। पिछले 8 सालों से जो हमारा किमान वेतन बीएमसी की तरफ बाकी हो, अभी तक का बढ़ा नहीं है। 2 सरकार आके चले गई, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद फिर महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, फिर अभी शिंदे फडणवीस की सरकार आई है। फिर भी अभी तक का हमारे जो मांगे है वो अभी तक का उन्होंने पूरी नहीं की है। हमारी मांगे है कि हमें पिछले 8 सालों से 11,500 रुपया बेसिक पेमेंट दिया जा रहा है। अभी 8 साल, हर 5 साल में हमारा पगार बढ़ना चाहिए, मगर बीएमसी बोलती है कि नहीं। वजह ऐसी है क्योंकि हमारे बच्चों का फी बढ़ गया है, हमारा खर्चा बढ़ गया है,
अभी 17,200 कुछ सैलरी आता है हम लोग को काट के। 17,200 में क्या होएगा? 3 बच्चे हैं हमारे, बच्चों का ट्यूशन का फीस 50-50 हज़ार है एक एक का। फैमिली का राशन है, कूपन पे तो मिलता है थोड़ा बहुत, पूरा तो मिलता नहीं। उसमें तेल ये सब लेना पड़ता है, उसमें भी इतनी परेशानी हो रही है हम लोग को कि 17,200 में हम लोग किधर दूसरी जगह काम भी नहीं कर सकते। बीएमसी का जो रूल्स है वो रूल से हम लोग किधर काम भी नहीं कर सकते। वो जो काम कर रहे हैं हम लोग को मुआवजा मिलता नहीं है उसमें का, जो हम लोग को चाहिए वो मिलता नहीं। 3-3 बच्चे हम लोग संभालेंगे, होएगा कैसा? आगे कैसे जाएंगे हम? दोस्तों, हम आपको बताना जरूरी समझते हैं कि ये वही मजदूर हैं जिन्होंने कोविड काल में अपना और अपने परिवार की जान की परवाह न करते हुए मुंबई को साफ रखा ताकि लोग कोरोना जैसे जानलेवा बीमारी से बच सके। ये वही मजदूर हैं जो आपके इलाके से गंदगी और गंदे कचरों को साफ करते हैं। ये वही मजदूर हैं जो गटर साफ करते करते मौत का शिकार हो जाते हैं, मगर प्रशासन आज इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहती। मामला यह है कि 8 साल से ये मज़दूरों का जो वेतन है वो बढ़ा नहीं है, और यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में खासकर बम्बे में जो महंगाई का रेशियो है वो दुना से भी ज़्यादा हो गया और इनका वेतन बढ़ा नहीं। तो आज ज़रूरत है कि दवा, इलाज, घर परिवार चलाने के लिए कुछ लोग भाड़े पर रहते हैं, अपना रूम नहीं तो भाड़े पर भी रहते हैं, उनका भाड़ा देने के लिए आज वो उतने वेतन में परवड़ता नहीं है, इनको नहीं पड़ता है। महंगाई के अनुसार देखते हुए इनका वेतन दूना होना चाहिए, क्योंकि महंगाई भी दूना हो गया है, ताकि ये घर और परिवार को चला सके। ये सफाई मजदूर है, ये काम करते हैं तो बम्बे साफ होता है, नहीं तो बम्बे में जो कचरा अगर भर जाएगा तो उससे अलग अलग किस्म की बीमारियां पैदा होगी और लोग मरेंगे, तब जाकर वो कितना घाटा होगा। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, हमारी मांग है, हमारी किमान वेतन कम से कम 23,000 तो मिलना चाहिए। 8 साल हो गए, हमारे बेसिक सैलरी जो है तो 11,000 रुपये, उसमें कैसे गुजारा होगा बताइए? क्योंकि 8 साल हो गए, कानून कहता है कि 5 साल में किमान वेतन बढ़ना चाहिए, लेकिन 8 साल हो गए अब तक कोई हमारा कोई ध्यान नहीं था, हमारे तरफ कोई नहीं करता। क्योंकि आप देखो महंगाई जो देखते हो तो साधारण अपने हम लोग काम करने वाले जो थे, जो अभी साहब ने कहा कि जो गैस के बारे में बताया, पेट्रोल के बारे में, जब भी जो 2014 में गैस का जो रेट था सिलेंडर का वो 400-450 में था, अब गैस 1,000 के करीब पहुंच गया। तो इसमें हम जैसे कामगार जो काम करते हैं उन लोग इस पगार में कैसे करेंगे और लोग संभालेंगे कैसे? तो हमारी यही मांग है कि हम इस यहाँ पर जमा हुए, हमारे खाली एक ही मांग है कि हमारी पगार कम से कम हम लोग समय में तो भी नहीं मांग रहे, हमारी मांग ऐसे है कि कम से कम हमारी जो पगार है, जो बेसिक सैलरी बढ़ोतरी नहीं की। तो सब जन हम मिल के कोरोना के काल में हम लोग को भी छोटे छोटे बच्चे जब भी हम लोग सुने नहीं, हम लोग काम पे, हमको अधिकारी बोले बीएमसी के काम करने के लिए आओ, नहीं तो आप लोग को घर में बैठेगा, तो हमको भी पेट के काल जे, हम लोग किसी के सुने नहीं। हम लोग सब कामगार, हम लोग कोरोना के काल में हम लोग काम जब भी काम किया, पानी नहीं देता था वो लोग, लंबे से पानी देता था हम लोग को सब लोग, लेकिन वो गंदा ही उठाओ, जल्दी उठाओ, सबको हो जाएगा, हमको नहीं होएगा, सबको हो जाएगा, ऐसा करके बोलता था वो लोग। मैं बोल रही हूँ मतलब कि ऐसा कि जो कोरोना में काम कर रहे थे हम लोग, कि हमको मतलब बोलते थे कि तुमको बढ़ा के पगार देगा, बाद में बढ़ा के पगार देने के बाद हम लोग दूसरा कोरोना लग गया। हम बोलने गए साहब किधर है कोरोना, बोलता है भूल जाओ। कोरोना का पैसा बीएमसी को मिला, जो हम कंट्री के कामगार करते थे तो हम लोग को मिला नहीं है। हम बाद में उस वापस पूछे साहब कहाँ पे है वो पैसा, कि हम रोड पे खाली पुलिस लोग और कामगार लोग ही रहते थे, हम लोग को पानी नहीं मिलता था रोड पे। एक ही कामगार बोलेगा तो कोई कीमत ही नहीं रहता है, ए इधर कचरा पड़े उठाओ, ए इधर ये पड़े उठाओ, खाली इतना आएगा, बोलने जाएगा ना क्या बोलेगा, कल से घर पे बैठो, ऐसा धमकी देगी हम लोग को। लय परेशान हवा आम्ही, लय सतवतात लोक आम्हाला। परमनंट करावं बस, आम्हाला एवढीच मागणी आहे की सरकारला आम्हाला परमनंट करावं। आम्ही एवढ्या दिवसापासून कामाला, आम्हाला परमनंट करावं। आता म्हातारे होत आलं, जाऊ दे आता सगळी गोष्टी मी सांगत नाही, पण मला रोड के ऊपर उसका आदमी मर गया काम करते करते, इसके बाद उसका लड़का रखा, उसके लड़के को भी 8 साल हो गया काम करके, उसमें अभी घर में बैठा दिया, अभी अकेली कमाने वाली, छोटा छोटा बच्चा खाने वाला, जब भी नहीं कुछ किया वो लोग ने, कुछ भरपाई नहीं दिया, कुछ 10 रुपया भी नहीं दिया, हरी औरत को काम करती है, अकेली घर चलाती है।
रोड पे दिक्कत ही हो रहा है कि हम लोग को पगार बराबर मिलता नहीं, का बोलते टाइम पे पगार मिलता नहीं, का बोलते आज कितना तारीख पगार आ जाए हम लोग का, और इतने हम लोग होता नहीं, पड़ता नहीं, का बोलते बाल बच्चे सब हम भाड़े पे रहते हैं, इतने में स्कूल का बच्चे का फीस इतना सब महंगा हो गया, इसमें कुछ पड़ता नहीं है। इसलिए हम सब लोग इधर आए हैं, सरकार से विनती करते हैं कि हमारा पगार बढ़ाओ। जो और हम क्या घर में क्या देखें, या घर बार देखे, या घर का भाड़ा भरे, या स्कूल का फीस भरे। ऐसा देखने जाएगा तो पगार पे पूरा उसमें ही हो जाता है, घर में ही हो जाता है, कुछ राशन पानी में भी बचता नहीं। आपको एक चीज़ बता दें कि ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने कोविड में ना रात देखी ना दिन देखा और ना ही अपनी जान की परवाह उन्होंने की थी। ये सड़कों पर उतरे थे ताकि लोगों को कोविड ना हो सके। आज उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, आज जो महंगाई के दौर में इनके साथ जो हालात है, ये खुद जुबान से कहने के लिए, सरकार के कानों तक पहुँचाने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं। सबका विकास सबका साथ करके ये मोदी जी सत्ते पे आए हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ मन की बात और ये सरकार चलाते सिर्फ मोदी अपना अदानी और अंबानी के लिए, सफाई मजदूर के लिए 2015 में मिनिमम वेज तय हुआ था, उसे लगभग 8 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और महंगाई इतने चरम छू रही है, फिर भी किमान वेतन नहीं बढ़ रहा है। तो मिनिमम वेज जो बढ़ा है वो बढ़ना चाहिए, महंगाई के तरफ से हमको पगार उतना मिलना चाहिए। आज हम जो पगार लेते हैं, नंगा नहाएगा क्या और निचड़ेगा क्या, ऐसी हमारे हालत है। हम जो पगार में से घर भी नहीं चल पा रहा है, किसी का घर भाड़े का है, जो किराए का घर है वो किराए नहीं दे पा रहे, बच्चों को कैसे पढ़ाए, ये बहुत सारी मुश्किल है। तो हमारा पगार बढ़ना चाहिए, इसलिए हम लोग मैदान में आ जाए। सर 17,000 क्या कोई कम है? 17,000 बहुत ही कम है। 17,000 में क्या होता है? आज गैस जब कांग्रेस के टाइम में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस टाइम में 400 रुपये में सिलेंडर आता था, आज 1,000 से 1,100 रुपये का सिलेंडर हो चुका है। सर यही तो विकास है। ये अदानी और अंबानी का विकास है, आम जनता का विकास नहीं है। ये अदानी और अंबानी का विकास है, दोनों का, 4 लोगों का सरकार है, 4 लोगों का विकास है। भारत के किसी देशवासियों का विकास नहीं है। कैसे कह रहे हो सर? देश विश्व गुरु बनते जा रहा है। देश विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन आज भी हमारे देश में भूखमरी चालू है, आज भी कुपोषित लोग हैं, खाना नहीं मिल रहा, इसलिए लोग मर रहे हैं आज भी देश में। तो ये किसका विश्व गुरु बन रहा है? अदानी अंबानी के लिए, आम जनता के लिए नहीं बन रहा है। सर ये शायद आपने गलत कहा है कि लोग भूख से मर रहे हैं। सरकार तो कह रही है हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, तो कैसे वो मर रहे हैं? अभी सरकार ने नीतियाँ लाई है, 50,000 जिसकी कम आमदनी है, जिसकी आमदनी है उसका राशन खत्म होने वाला है, उसको खत्म करने राशन देने वाले नहीं है। आज रास्ते का जो भिखारी है, मैं गलत बात कर रहा हूँ तो भिखारी नहीं शब्द होना चाहिए, क्योंकि उसको रोजगार नहीं है, उसके लिए वो भीख मांग रहा है। उसका आमदनी दिन का 200 रुपये, साल का कितना होएगा? तो वो भिखारी भी नहीं आता है, तो हम तो कहाँ गए बेचारे? तो हम तो नहीं रहेंगे इसमें। तो ये सरकार जानबूझ के, अभी अगर मोदी जी को ऐसा लग रहा है तो मीडिया के सामने आए, आपके सामने आए और सवाल करे, वो मन की बात ना करे, जन की बात करे, तो मालूम पड़ेगा कि भाई महंगाई कितने चरण छू रही है। लॉकडाउन में भी हम लोग दिन रात काम किए, उसका कुछ मिला ही नहीं, उसमें भी ऐसा ही चल रहा है। तो हम लोग को मिलेगा कभी? हम लोग के स्टाफ वाले मर गए लॉकडाउन में, आधे लोग, उनको भी पीए का कुछ देते नहीं, किसका कुछ नहीं देते, सिर्फ देते करते। तो अभी करेंगे क्या? रास्ते पे उतरेंगे ना हम लोग भी, आगे करेंगे क्या? कहीं ना कहीं ये लेबर पे नाइंसाफी है सरकार की तरफ से। कहा जाता है कि एक तरफ मोदी जी मजदूरों के हाथ पैर धो के मजदूरों के पैर धोते हैं कि हाँ इन्होंने कोरोना के समय में इन्होंने बहुत काम किया है, ये किया है, मगर दूसरी तरफ वही मजदूरों के जो कानून थे, 44 कानून जो हमने पिछले 70 सालों से लड़के हासिल किए थे, वही कानूनों को बदलने का काम ये केंद्र में बैठी मोदी की सरकार कर रही है। हमारी मांगे बस इतनी है कि जो हम समान काम को समान वेतन मिलना चाहिए। जिस तरीके से बीएमसी के परमानेंट वर्कर भी काम करते हैं, उसी तरीके से हम भी काम करते हैं। वो भी 8 घंटा काम करते हैं, हम भी 8 घंटा काम करते हैं। उन्हें 45,000 पगार है, हमें 14,000 पगार है। तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी है, काम उतना ही है तो दाम भी उतना ही होना चाहिए, ये हमारे मजदूरों की मांग है। हम देख रहे हैं कि देश का मेहनत कश हो, किसान हो या मजदूर हो, सभी को मोदी के राज में लड़ना पड़ रहा है। ये जब भी सत्ते में आए तो उन्होंने पहले मजदूरों लड़कर जो कानून बनाए, उस कानून को बदलने का काम किया। मजदूर के कानून तोड़ के 4 कानून बैठाया। किसान देश के बॉर्डर पर लड़ा, इसके लिए कम से कम उनको पीछे 2 पांव हटना पड़ा। यह हाल है इनका। किसानों के पास, मजदूरों के पास, मेहनत कशों के पास देखने का नजरिया उल्टा है। ये G20 की बात करते
कुछ दिन पहले मुंबई में G20 हुआ, फॉरेनर यहाँ पर आए कि मुंबई को चकाचक करना है, फुटपाथ कैसे होंगे, रास्ता कैसा चकाचक हो वो देखने के लिए। मगर जो असल मायने में चकाचक करने वाले, उनके बारे में इनको सुनवाई देने के लिए टाइम नहीं है। कमिश्नर को तो मिलने का भी समय नहीं था, मगर मजदूर महीना भर लड़ा तभी कमिश्नर मिला, उन्होंने भी कुछ अच्छी बातें बताई है, देखते हैं क्या होता है। आज इन मजदूरों को ना तो पूरी तनख्वाह मिल रही है और ना ही इनको कोई सुविधा मिल रही है। तनख्वाह में भी कई हिस्सा बीएमसी के ऑफिसर खा जाते हैं, कुछ हिस्सा बीच के एजेंट खा जाते हैं। इस महंगाई के दौर में आधी अधूरी तनख्वाह से ये मजदूर अपना घर कैसे चलाएं, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर सकते हैं। मेरे को खाली इतना है कि जो कॉन्ट्रैक्टदार है वो सबको 350 से पगार देता है, मेरे को 300 से पगार देता है। तो दे रहा, तो ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बीच का पैसा खा ले रहा है। ये आपका आरोप है। अभी वो उधर से तो बहुत पगार आता है, पर हमारे को 300 से भी नहीं दे रहा है, 350 से है, 350 से भी नहीं दे रहा है, वो 300 से दे रहा है पगार। भांडुप में काम करने वाला एक मेरा साथी यहाँ पे आया है, 300 रुपये उसको नहीं दिया, 300 रुपये दिन का उसको नहीं दिया। आज मिनिमम वेज है 696 ऐसा है, लेकिन उसको 300 रुपये नहीं दिया। ये हालत है देश की। क्यों नहीं दिया, क्या वजह है? वो कॉन्ट्रैक्टर साहब लोग खाने का, उनको कॉन्ट्रैक्टर और साहब लोग को खाने का इसलिए उनको दिया नहीं, उनका अधिकार है, उनको मिनिमम वेज मिलना मांगता है, लेकिन मिनिमम वेज नहीं दे रहे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर है और ऑफिसर है, उनको उनका हिस्सा मिल जाना चाहिए, मजदूर भाड़ में जाए। मजदूर भाड़ में, यही नीति है ना, यही नीति है कि दोनों मिलके बांटेंगे और जो मेहनत करता है, कष्ट करता है, उसको नहीं मिलना चाहिए। जिसका घर परिवार है उसको नहीं देखना है उसको। कोरोना काल में भी आपसे कमीशन लेते थे और आज भी कमीशन ले रहे हैं। ये वही करते रहेंगे ना, फिर ऐसा जग कैसा भरेगा? हमारे हाथ से निकलेगा वो जग में डालेंगे, वो बड़े बड़े साहब है ना। मनमोहन जी की सरकार थी तब यही बीजेपी वाले, यही मोदी वाले, आरएसएस वाले बोल रहे थे जिसका पैसा गिर रहा है वो सरकार निकम्मी है, उसको हकलना पड़ेगा। अभी मोदी जी की $1 ने डॉलर बढ़ रहा है ना, लेकिन पैसा नहीं बढ़ रहा है, तो मोदी जी निकम्मे हैं, मोदी जी निकम्मे है, उनकी सरकार निकम्मी है, उनका अर्थ मंत्री निकम्मे है। सर ये कैसे कह रहे हैं आप? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आज पूरे देश को चला रहे हैं। वो देश को चला रहे हैं, वो घर नहीं चला पा रहे भाई। मोदी जी की बेचारी हमारी बहन यशोदा बहन, उनकी हालत कहाँ है? उनके घर में नहीं है, तो ये गलत है ना। माताजी, मोदी जी की माताजी गुजर गई थी, उस टाइम उनको मतलब बहू सर मुड़ना चाहिए, बहू मांगती है ना वहाँ पे, तो बहू को नहीं आने दिया वहाँ पे। तो ये ऐसे हालत है देश की। भूल भुलैया में है, झूठ के ऊपर झूठ बोल रहे, झूठ में सब जी रहे, जुमलेबाजों की सरकार है, बस दूसरा कुछ नहीं। मजदूर आज सड़कों पर भावुक हो रहे हैं, उनके आंखों से आंसू निकल रहा है, लेकिन सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। वो इन मजदूरों के दर्द को नहीं देख रही है, ना ही उनके परिवार को देख रही है कि ये नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर अपने घरों में छोड़कर सड़कों पर उतरते हैं कचरा साफ करने के लिए, लेकिन सरकार इनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। ना ही महंगाई के हिसाब से इनका वेतन बढ़ा रही है, ना ही इनको किसी तरह की सुविधा दे रही है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 इंडिया। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें।